दोस्तों आज हम आपके साथ एक ऐसा रूरल बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे जिसके साथ देश के मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का नाम जुड़ा हुआ है। दोस्तों आज हम आपके साथ एक ऐसा रूरल बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे जिसका बिजनेस करना किसी काले सोने से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव चंद्र राजहंस और आज हम बात करेंगे कड़कनाथ मुर्गा पालन के बारे में। दोस्तों इस खास नस्ल की मुर्गी का रंग, मांस, खून, यहाँ तक कि हड्डियां सभी काले रंग की होती है, जिसकी वजह से इसे काला मासी भी कहा जाता है। दोस्तों इस खास किस्म की मुर्गी अपने उन्नत किस्म के मांस और उच्च गुणवत्ता वाले अंडे के लिए जानी जाती है। सबसे अच्छी बात कड़कनाथ पालन में ये है कि आपको कड़कनाथ पालन के लिए कोई विशेष संसाधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका पालन भी सामान्य मुर्गियों की तरह किया जा सकता है। दोस्तों कड़कनाथ मुर्गे में दूसरे मुर्गों की तुलना में बेहतर रोग प्रतिरोधी यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। दोस्तों कड़कनाथ मुर्गे के मांस में करीब 2.9% वसा और 100 ग्राम मांस में करीब 60 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कड़कनाथ मुर्गे के मांस में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए और साथ ही उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जिनके शरीर में खून की कमी हो। और साथ ही कड़कनाथ मुर्गे के मांस में ओमेगा 3 नाम का फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है और मनुष्यों को विभिन्न तरह के रोगों से लड़ने में मदद करता है। भारत में मुर्गियों के नस्ल की बात की जाए तो कड़कनाथ पालन से सिर्फ 3 महीने के अंदर ही लाखों की कमाई की जा सकती है। कड़कनाथ के बाजार की मांग की बात की जाए तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में इसका अंडा 20 से 30 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है। वहीं पोषण से भरपूर इसका मांस 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए किलो तक बिक जाता है। आम मुर्गियों की तरह कड़कनाथ पालन भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। जो किसान कड़कनाथ की पोल्ट्री लगाना चाहते हैं वो अपने घरों के बैकयार्ड या फिर शेड डालकर छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गा ज्यादातर मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में मिलता है, लेकिन अब देश के कोने कोने में इसकी पोल्ट्री चलाई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त जमीन का चयन किया जाना चाहिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अंडे विकसित हो सके। पोल्ट्री शेड का निर्माण सड़क से कुछ ऊंचाई पे करना चाहिए ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल सके और बाढ़ की स्थिति से बचा जा सके। शेल्टर में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए और ताजे पानी का प्रबंध होना चाहिए। पोल्ट्री शेड का निर्माण किसी शोर रहित जगह में करें, क्योंकि शोर की समस्या पक्षियों के उत्पादन पर प्रभाव डालता है। साथ ही फैक्ट्रियों का धुआं भी पक्षियों पर प्रभाव डालता है, इसलिए पोल्ट्री शेड का निर्माण फैक्ट्रियों से दूर करें। मुर्गियों के नन्हे बच्चों की वृद्धि के लिए उचित तापमान और इंक्यूबेटर की आवश्यकता होती है। अंडों को उचित तापमान देकर 21 दिनों के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है। अंडा सेने के बाद बच्चों को 48 घंटे बाद इंक्यूबेटर से निकाला जाता है। इंक्यूबेटर से बच्चों को निकालने के बाद उन्हें ब्रूडर में रखा जाता है। मुर्गियों के बच्चों की उचित वृद्धि के लिए अपडेटेड टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कड़कनाथ मुर्गा पालन में कितनी लागत आती है। यदि आप पहली बार कड़कनाथ मुर्गा पालन कर रहे हो तो मैं सलाह दूंगा कि आप 100 चूजे से इसकी शुरुआत करें। कड़कनाथ चूजे आपको बाजार में 50 रुपए से लेकर 70 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। हम कड़कनाथ चूजे का दाम 70 रुपए मान लेते हैं। इस तरह 100 चूजे खरीदने की लागत करीब 7000 रुपए आएगी। स्टार्टर फीड आपको बाजार में 30 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो की दर से मिल जाएंगे। इस तरह 100 चूजों के लिए स्टार्टर फीड की लागत करीब 15,200 रुपए आएगी। मेडिसिन और वैक्सीनेशन की लागत करीब 1000 रुपए से लेकर 1500 के मध्य आएगी। वहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल 3000 रुपए से लेकर 5000 के मध्य।
100 चूजे पालने के लिए अन्य लागत करीब 3,000 रुपए मान लीजिए। इस तरह 100 कड़कनाथ चूजे पालने की कुल लागत 30,000 रुपए से लेकर 32,000 रुपए के मध्य आएगी। यदि कड़कनाथ मुर्गे 500 रुपए प्रति किलो की दर से भी बिकते हैं तो 100 कड़कनाथ मुर्गों से करीब 50,000 रुपए तक की कुल कमाई होगी। दोस्तों, सरकार कड़कनाथ मुर्गा पालन को बढ़ाने के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। आप कड़कनाथ चूजा के लिए अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।